अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस-सादिक़ून। तो तर्जुमा इसका ये है, जो ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान और अपने माल से जिहाद करें, यही लोग कामयाब हैं और यही लोग सच्चे हैं। अच्छा, इस आयत को पढ़ने का मकसद क्या था, ये तो अभी एंड में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा, ज़रा दो चीज़ें समझिए। एक तो ये कि इंसान के अंदर ना जब गैरत चली जाती है ना, तो वो बिल्कुल बेमकसद हो जाता है। उसके रहने जीने का कोई मकसद नहीं होता। यानी कि वो बस समझे एक मुर्दा इंसान होता है जो कि खा रहा और पी रहा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, जिसके अंदर गैरत होती है ना, वो भले से जितना भी गरीब हो, जितना भी लाचार हो, मतलब पूरा माशरा भी अगर उसके खिलाफ ये हो ना कि उसका मजाक उड़ाया जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सही मायनों में ना गैरतमंद इंसान ही हमेशा कामयाब रहता है। अच्छा, इस चीज़ को समझेंगे इस तरीके से। अभी बहुत अच्छी मिसाल जैसे मैं आपको दे सकता हूँ, हमारे अपनी अपनी है, अपनी कौम की हमारी मिसाल है। हमारी हालत तो अभी ये है कि हमारे अंदर से गैरत जा चुकी है। सही है, देखें, वो अच्छी बात है कि हमने बाइकआउट किया इसराइल को, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ उनको नहीं, उनकी सारी प्रोडक्ट्स को जो जो उनको वो कर रही हैं। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये हल है? बाइकआउट करने का ये हल हो जाएगा हमारा, या फिर ये तो एक टेम्पररी बात है ना। अभी अगर फर्ज करें सीज फायर हो जाए तो हमें क्या लगता है, हम क्या वापस से उसी अपनी पुरानी रूटीन के अंदर नहीं आएंगे? सब पुरानी रूटीन के अंदर आ जाएंगे। जिसको मैकडोनल्ड खाना होगा मैकडोनल्ड खा रहा होगा, जिसको दो पीना होगा वो पी रहा होगा। वो ये सब कॉमन सी बात है। अभी देखें, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मौका है अभी, जब आपको ये बात पता है कि यार आजकल क्या नाम है अपना, हमने वैसे ही बाइकआउट किया हुआ है। सही है, तो जिन लोगों ने वैसे ही बाइकआउट किया हुआ है ना, उनको चाहिए अब अपने स्टैंडर्ड को सही करें। हमारा सबसे बड़ा अगर मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो ब्लेंडर है, वो यही है कि हमने अपने स्टैंडर्ड को ख़राब कर लिया था। अब देखें, सबसे पहले हमारा देखें, अगर अंदर दिल से बताएं अपने, हम क्या जो KFC खाता है या जो मैकडोनल्ड खा रहा है या जो पेप्सी पी रहा है, हम उसको कूल समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई, जो अच्छी गाड़ी में घूमेगा वो कामयाब है, जो मैकडोनल्ड KFC पे खाएगा वही अमीर और यही ये इज्जतदार है। हमारे माशरे में ना मसला ये है कि हम ऐसे लोगों को इज्जतदार समझ रहे हैं कि यार ये लोग इज्जतदार हैं, और जो गरीब है बेचारा वो या मिडिल क्लास होगा जो हलाल कमा रहा है, वो इज्जतदार नहीं है। या वो उसको एक तरीके से मैं ये करूँ कि वो ये बोलेंगे कि यार ये तो लाचार है, बेबस, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या और क्या क्या बोल सकता हूँ मैं? मुसलमानों की सिर्फ दो हालत है। एक तो ये कि अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, ये तो सबसे मुनाफिक कौम है ना अभी, तो पता चल गया पूरी दुनिया में। सब नॉन मुस्लिम्स की कंट्रीज के अंदर लोग, मुसलमान जो हैं वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं एटलीस्ट अपना आवाज़ उठाने के लिए, और हम वो बस अपना मगन है अपनी लाइफ के अंदर। कुछ तो ऐसे भी मिले हैं जो कि बाइकआउट कर ही नहीं रहे। वो ये अगर उनसे ये बोलो कि यार बाइकआउट क्यों नहीं कर रहा, तो ये बोलते हैं हमारे बाइकआउट करने से क्या होगा। मतलब इस लेवल पे गैरत गिर चुकी है, ख़त्म हो गई है कि खैर हो गई, हमारे जाने करने ना करने से क्या होगा। तो मतलब ऐसे लोग ना आखिरत भूल चुके हैं बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ। या फिर आखिरत याद है तो फिर ये है कि दुनिया की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई है उनकी नज़र में कि नहीं यार खैर हो गई। आखिरत में तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है ना, असल में इतना ज़्यादा गफूर रहीम हो गए कि आखिरत तो भूल गए हैं। अभी देखें, कौम के ना दो हिस्से बन चुके हैं, हमारी अपनी कौम के दो हिस्से बन गए हैं। एक तो वो जो माइनॉरिटीज़ के अंदर है, और एक वो जो मेजॉरिटीज़ के अंदर है। अच्छा जी, माइनॉरिटीज़ वाले कौन है, मेजॉरिटीज़ वाले कौन है, अभी देख लेते हैं। माइनॉरिटीज़ वाले तो वो हैं जो कि देखें, अभी जो फ़लस्तीन में जो हालत चल रही है ना, उनको देख के उनका ना दिल दुख रहा है। मतलब अंदर से एक अजीब सी कैफियत उनके अंदर बिल्ड हो चुकी है कि यार नहीं यार, यानी नमाज में उनको रोना आ रहा है और आंसू आंसू बह रहे हैं मुसल्ले पे, जब भी नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह हम कुछ तो करें। सही है, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। ये माइनॉरिटीज़ के अंदर है। लेकिन और मेजॉरिटीज़ के अंदर कौन है, वो भी रहे, लेकिन किसके लिए? पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार गया, किससे हार गया? अफगानिस्तान से हार गया, तो फलां से हार गया, तो फलां से हार गया। सही है, ये हो रहा है। पेप्सी उनसे नहीं रुकी जा रही, इतना कोका कोला नहीं रोका जा रहा। कुछ हैं जो जिन्होंने अच्छी बातें कर दिया बाइकआउट, लेकिन वही वाली बात है, अपने आप को जरा उसके अंदर, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर देखें तो सर हम हैं किधर, किसके अंदर है? हम माइनॉरिटीज़ के अंदर है या मेजॉरिटीज़ के अंदर है? हमें रोना आ रहा है किस चीज़ के ऊपर रोना आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर दुख है? हम दुख देखें, दो जगह आ रहा है, नजर आ रहा है। एक वो जो क्रिकेट मैच के अंदर इन्वॉल्व है, उनको उसका दुख है कि यार पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा नहीं जा रहा, और दूसरे वो जिनको उस चीज़ का दुख है कि यार गजा में क्या हालत चल रही है। अपने आप को जरा ना जांचने लग पता जाएगा कि अभी अभी इसी वक्त इसी हाल में अगर तुम्हारी मौत आ जाए, मेरी मौत आ जाए, सही है, एक एटम बम पड़ जाए पूरा पाकिस्तान अगर खत्म हो जाए, तो अभी कब्र के अंदर जाके क्या जवाब दोगे? आज पूरी दुनिया पैसों को प्रायोरिटी मानती है ना असल में। नोट होगा तो काम होगा, नोट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हमने अपना सिस्टम को ऐसा डिजाइन कर दिया। ये कुरान मजीद जो है ना, इसको हमने साइड पे कर दिया, और हम बिल्कुल इसी की तरह लाके एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रख दी है। हमने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, और ये कुरान जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह पे या सिर्फ घर के अंदर बरकत के लिए रखा जाएगा कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा या बरकत मिलेगी। ये इसलिए तो नहीं आया था ना, अपने अंदर के मौज़ात नहीं दिखाता ना ये कुरान। या ये इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था कि अपने ए नबी अपने उम्मतों को बोल दें या अपने उम्मतियों को बोल दें कि कुरान पढ़ा करें सिर्फ बरकत के लिए, सवाब के लिए, और जन्नत में इसका सिर्फ सवाब मिलेगा बस। ये मामलात के लिए आया था भाई। ये पता है किसके लिए आया था? ये मामलात के लिए आया था हमारे। ये हमारे इस काम के लिए आया था कि हम अपनी इसको पढ़ के हम अपनी सोच को ठीक करें। सबसे पहली चीज़ इंसान की बेसिक लेवल पे जो होती है ना, वो सोच होती है।
सारी बात ये है कि देखें, इस चीज़ को समझें, अपनी साइकोलॉजी ठीक करें, यानी कि अपने नज़रिया, अपना सोच ठीक करें। सबसे सबसे पहला काम होता है ये इंसान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस भी बताई है ना, जिसमें ईमान के 3 दर्जे भी उन्होंने बयान कर दिए थे। एक वो जो हाथ से रोकते हैं, एक वो जो ज़बान से बोलते हैं, एक वो जो दिल में बुरा समझते हैं। दिल में बुरा समझने का मतलब ये है कि तुम्हारी सोच एटलीस्ट एक हद तक ठीक है, एक हद तक, यानी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गैरत मौजूद है। थोड़ी सी गैरत का लेवल बढ़ेगा तो तुम मुँह से बोलने लगोगे, और जब तुम्हारी गैरत का लेवल पीक पे पहुँच जाएगा ना, तो उस वक़्त तुम हाथ से काम करोगे, जिस तरह सहाबा होते थे। तो बस अब यही है कि भाई यार क्या बोल सकते हैं, ये है कि अपनी नज़रिया और अपनी सोच को ठीक करें। यार अगर एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते ना, आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये क्या नाम अपना कोई उठा के ले जाएगा, कोई कुछ करेगा। सबसे ज़्यादा तो बड़ा मसला ये है, गुलामी की निशानी इस तरह दिख रही है मुझे, या हमें सबको दिख रही है कि यार जब कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो नहीं यार, क्या हो जाएगा, फलां एजेंसी आगे उठा लेगी, या तो ये हो जाएगा, या तो थ्रेड मिलेंगे, या तो ये हो जाएगा। अजीब व गरीब कैफियत है मुल्क के अंदर। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है बेहतर। बस बात सारी यही है कि यार अपनी आवाज़ को उठाएं, कुछ भी हो जाए भाई। ग़ज़ा के अंदर ना लोग जिस तरीके से अभी सफ़र कर रहे हैं और जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, एजुकेट करें। देखिए कुछ भी नहीं करें, एटलीस्ट ये करें कि कुरान के अंदर से ना रोज़ाना की बेस पे एक आयत, यार एक आयत से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक आयत पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ लें, या एटलीस्ट उसको देख के ये अंदाज़ा तो लगाएं कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं हमसे। भाई कुछ नहीं हो रहा तो यार क्या नाम है अपना, किसी से मदद ले लो, किसी से पूछ लो। लेकिन देखो कुरान जो है ना, वो मैं एक बात बताऊँ, ये कुरान जो है ना, जब नाजिल हुआ था ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस वक़्त। अरब के बद्दू बद्दू उन लोगों को कहा जाता था जो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं होता था। उस वक़्त तो चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के बीच आए थे वो तो शेर व शायरी करते थे ना, एटलीस्ट अपने लैंग्वेज के अंदर माहिर थे। लेकिन बद्दू लोग तो वो थे जो कि सिर्फ वो, जैसे आज के दौर में हो गया कि किसान जो होते हैं दिन में पूरा दिन हल चलाते रहते हैं और रात को आते हैं सो जाते हैं, अपना मतलब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, कुछ पता ही आता पता नहीं। वो बद्दू लोग तो इलिटरेट होते हैं बिल्कुल। वो लोग आके इस कुरान को पढ़ के समझ रहे होते थे, अपनी ज़िंदगी वो संवार रहे होते थे। और हम आज ये बोलते हैं कि यार इस कुरान को पढ़ के अगर गुमराह हो जाएंगे ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि शायद इससे बड़ा कोई अल्लाह ताला का दुश्मन नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।